तेरे को मेरी सौं, सच सच बता की गल है। चाची जी, मैंने बताया तो कि वो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा एडमिशन रद्द कर दिया था, इस वास्ते मैंने वापस आना पड़ गया। चिचड़ी, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, मेरी आंखें भी बहुत कमजोर हो गई हैं, पर वीरा का और मोटी चाय जी का जो रिश्ता है ना, वो कमजोर नहीं हुआ है। अब भी मोटी चाय जी वीरा के दिल की बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है, और तेरी सारी हरकतें देखने के बाद और सारी बातें सुनने के बाद मेरा दिल कहता है कि तू मेरे से कुछ छुपा रही है, तू झूठ बोल रही है। तेरे को मेरी सौं है वीरा, बता दे सच्ची क्या है, बोल ना। चाची जी, मैंने सच पता चल गया। और पुत्र केड़ा सच? चाची जी, मैंने पता चल गया, मैंने बीजी ने जन्म नहीं दिया। हाय रब्बा, ये तेरे को कैसे पता चला? मैंने कुंजन दीदी ने बताया कि मेरे नाना नानी पिंड आए हुए, तो मैं सच जानने उनसे मिलने चली गई। कोई चीचड़ी, तू क्यों गई उनसे मिलने? क्या जरूरत थी तेरे को सच जानने की? इसका मतलब है तब से लेकर तू कल ही अंदर अंदर कुटती रही। तूने अपनी वीर जी को, अपनी बीजी को, अपनी मोटी चाय जी को, मुझे किसी को कुछ नहीं बताया। सारा दर्द, सारा जहर तू कल ही पीती रही। ओए मेरी चीचड़ी, तू इतनी बड़ी कब हो गई पुत्र? कब हो गई इतनी बड़ी? चाची जी, ओ मेरी बच्ची। चाची जी, जब मैंने सच पता चला ना, तो बड़ा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, पर साथ ही साथ मेरे दिमाग में जितने सवाल थे ना, सारे सवाल निकल गए। सुकून मिला, मैंने खुशी हुई, इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। बच्चे तो माँ के पेट से जन्म लेते हैं, मैंने तो अपनी माँ के दिल से जन्म लिया। ऐसा कोई होगा जिसकी 3 माँ हो? मेरे वीर जी, मेरी अनोखी माँ, मेरी बीजी, मेरी माँ छठी जी, वो माँ जिन्होंने मैंने जन्म दिया, उनको मैंने देखा तक नहीं, और ना ही मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे लिए तो मेरे वीर जी और बीजी ही काफी। वो जब साथ होते तो मैंने कोई कमी महसूस नहीं होती। मैं उन दोनों से बहुत खुश हूँ। चीचड़ी, ये गल तो सच्ची है पुत्र कि तूने अपने वीर के दिल से जन्म लिया है, तभी तो वो तेरे को इतना प्यार करता है, इतनी परवाह करता है तेरी। छोटा चन और रतन हमेशा परेशान रहते थे, अगर वीरा को ये सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? पर अब जब उनको ये पता चलेगा कि वीरा ने सच्चाई को इतनी खूबसूरती से अपना लिया है, बर्दाश्त कर लिया है सब कुछ, तो वो दोनों नहीं चाची जी, हाँ पैगल वीर जी और बीजी को कभी नहीं बताना, दोनों टूट जाएंगे, खास करके वीर जी, जिनको लगता है अगर एगल मैनू पता चल गई तो मेरी नजरों में वो गिर जाएंगे। ऐसी वो क्या जाने कि मेरी नजरों में वो कौन है। चाची जी, अब से लेके कभी भी मैं उन दोनों को एक पल का भी दुख नहीं देना चाहती। अब मुझसे वादा कीजिए, आप उन्हें कभी कुछ नहीं बताएंगी, वादा कीजिए ना। चीचड़ी, तेरे को एक बात बताऊं? मैंने बहुत पहले तेरी बीजी को एक गल दसी थी। मैंने उसको ये कहा था कि सिर्फ छोटा चन नहीं है जो वीरा पे अपनी जान छिड़कता है, वीरा भी अपने वीर के वास्ते जान दे सकती है, अपनी जान न्यौछावर कर सकती है। और आज उसी वीर को चोट ना पहुंचे, दर्द ना हो,
सारी चोट बर्दाश्त करने को तैयार है। मैं तेरे को वादा करती हूँ पुत्र, मैं किसी को ये बात पता नहीं चलने दूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच चाई जी। चाई जी, से एक और गल करनी है। हाँ दस ना पुत्र। आप मेरी मदद करेंगी ना? जरूर। चाई जी, इतने सालों तक जी दोनों ने मैंने बहुत कुछ दिया है। अब मैं देना चाहती हूँ। मैं छोटी से लेके बड़ी से बड़ी खुशी उन्हें देना चाहती हूँ। चाई जी, आज तक वो मेरे सपने पूरे करते आए हैं। अपने सपनों को भूलकर सिर्फ मेरे सपनों को अपनाया। अब उनके सपनों की बारी है। अब करेंगी ना मेरी मदद? हाँ मेरी चिचड़ी, जरूर करूंगी। चाई जी, गुड मॉर्निंग बीजी। तू इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? वो बीजी, दरअसल ना मैंने नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने आपको नीचे आते हुए देखा तो सोचा आपके साथ ही आ जाऊं, मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। मेरे साथ? लेकिन मैं तो भैंस का दूध निकालने जा रही हूँ। ये तो और भी बढ़िया गल है, मैं भी देख लूंगी। चले? तू वहां आके क्या करेगी? तू जा, वापस जाके सो जा। नहीं बीजी, अभी कोई सोने का वक्त है। सुबह सुबह उठते हैं ना तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। हाय बीजी, मैनू आने दीजिए ना आपके साथ प्लीज, मैनू भी देखना है। आने दीजिए ना बीजी प्लीज। हाय बीजी। बीजी, अब मैनू करने दीजिए ना। तेनू क्यों? क्योंकि इट्स सो कूल। मेरा मतलब है कि मैनू ना देखने में बड़ा मजेदार लग रहा है। बीजी हटिए ना, मैनू करने दीजिए। वीरा, तू नहीं कर पाएगी, तू घर जा। बीजी, आपको क्यों ऐसा लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी? मैनू करना है, करने दीजिए ना। बीजी हटिए। वीरा छोड़, तू नहीं कर पाएगी, तू घर जा। नहीं बीजी हटिए। अरे, मैनू करना है। वीरा, बीजी थैंक यू सो मच बीजी, ये तो कितना मजेदार है। छोटे चंद, ये होया? कुछ नहीं चाहिए जी, वो सर में दर्द होता पे, रात को ठीक से नींद नहीं हो पाई जी। चल कोई नहीं, वहाँ तेल रखा है कटोरी में, मेरे को लाकर दे दे, मैं तेरी मालिश कर देती हूँ, सर दर्द चला जाएगा। जी चाहिए। अच्छा, तेरे को वीरा की ही फिक्र लगी है ना, तभी तेरे को नींद नहीं आ रही है रातों को। हाँ चाहिए जी, जब से वीरा लौटी है ना, मुझे उसी की फिक्र खाई जा रही है। ऐसे ऐसे अचानक से उसका दाखिला रद्द कर दिया गया। चाहिए जी, वो दिखा नहीं रही है, लेकिन अंदर से बहुत उदास है वो। मुझे तो ऐसा समझ नहीं आ रहा कि अब वो करेगी कि उसके सपनों में अचानक से ये रोक लग गई है। पता नहीं कैसे हटाया जाए उसे। और मैंने तो खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसके पढ़ाई के मामले में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं उसके लिए। छोटे चंद, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, वीरा बहुत समझदार है। लेकिन वो छोटी है चाई जी, मेरी जिम्मेदारी है वो। ऐसे जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले खुद कैसे ले सकती हो? एक गल दसूं पुत्र, औलाद जो होती है ना, वो माँ बाप के लिए हमेशा छोटी ही रहती है। वैसे ही तेरे लिए भी वीरा अभी तक छोटी है। पर ना पुत्र, आंखें खोल कर देख, वीरा बहुत बड़ी हो गई है और बहुत बहुत समझदार।
वो अपना ख्याल चंगी तरह से रख सकती है, सच्ची। और तू बिल्कुल भी उसकी फिक्र मत कर। वीरा उन कमजोर लोगों में से नहीं पुत्र जो हार मान जाए। तू देखना बहुत जल्द वो अपने वास्ते कुछ ना कुछ और रास्ता ढूंढ ही लेगी, समझ गया? जी चाची जी। और छोटे चंद, तूने बैंक वालों को बता दिया कि हम उनकी किस्त आज चुका देंगे? जी चाची जी, मैंने उन्हें फोन कर दिया। वीरा ऐ क्या होया? ओ वीर जी, चाई जी, मैं ना बीजी के साथ भैंस का दूध निकालने गई थी और दूध निकालते निकालते अगड़म बगड़म हो गई। वो बाल्टी में जाने की बजाय मेरे ऊपर ही आ गया। सॉरी बीजी, मैं ना वादा करती हूँ एक काम मैं जल्द से जल्द सीख जाऊंगी, और वो भी बहुत अच्छे से, सच्ची। बीजी, वीर जी, अगर आप दोनों ऐसे ही खुल के हंसते रहने की गारंटी देते हैं ना मैनू, तो मैनू बिल्कुल परेशानी नहीं है रोज कोई ना कोई उल्लू वाले काम करके अपनी लस्सी करवाने में। बस आप दोनों इसी तरह हंसते रहना। चाई जी, अब कम से कम पहला पड़ाव तो पूरा हो गया। हाय रब्बा, अब वो यूनिवर्सिटी वाला टेंशन तो नहीं है कम से कम। चाई जी, अब ना दूसरे पड़ाव में एंट्री मारनी होगी। वीर जी को मनाना होगा कि वो जल्द से जल्द कृषि विद्यालय की स्थापना करने के लिए मान जाए, है ना? पर छींचड़ी, मेरे को लगता है ये काम थोड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। ओहो, मेरी मोटी चाय जी, आप फिक्र ना करो, वीर जी को तो मैं जानती हूँ, उनको मैं मना लूंगी। पर चाय जी, इस काम के लिए ना फिर से मैंने आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। लो कर लो गल छींचड़ी, ये भी कोई बात है? हाँ, तू नहीं भी मांगती ना मदद तो मैं दौड़ के आती तेरी मदद करने के बाद। हाय हाय, इसी बात पे दो मैंने हाई फाई। ओ छींचड़ी, हाँ, हाई फाई की हुंदा? अच्छा, हाँ, मोटी चाय जी। ओए रणवी, ओए कितने जा रहा है यार? वो बैंक से लौट रहा था, उधार की कुछ किस्तें भर नहीं पाया था ना, वही भरने गया था। और बाकी बच्चे पैसों से सुरजीत सिंह से अपनी जमीन भी छुड़वा ली है। ऐ तो कमाल हो गया, पर इतने सारे पैसे आए कैसे? वो वीरा की लंदन वाले कॉलेज में पढ़ाई रद्द हो गई है, वो वापस लौट आई है। जो 20 लाख रुपए जाने वाले थे, उनमें से कुछ पैसे भर दिए वीरे। लेकिन अब से हर महीने में एक किस्त भराऊंगा और धीरे धीरे सारे पैसे चुकाकर अपना घर छुड़वा लाऊंगा। वीरे, हमारा घर अब नीलाम नहीं होगा। बहुत फतेह गले रणवी, घर भी बच गया और जमीन भी, और अब तो अपना सारा ध्यान अपने पापा जी के सपने को पूरा करने में लगा सकता है। कृषि विद्यालय, अब बस उस सपने को पूरा करने में टूट जाना है। वीरा भी आ गई है, सब साथ में मिलके काम करेंगे, है ना? इस बारे में बात नहीं करे तो अच्छा दलवीर है। रणवी की हो या? ओए ओए यारा रुक। भैया आज ही वो काम ना जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ओ पाजी, ये क्या है? देखो इसे। ओए क्या होया? वो पीछे पत्थर से टकरा गई थी बाइक, ऐवी चला दी मैंने, अब बंद ही पड़ गई है, ही नहीं रही। और तू संभाल के नहीं चला सकती इस फटफटिया नू? हैं, कहीं लगभग जाती तो? तू बाहर ऐसे आकर मर्दों वाले काम करती क्यों है? और तू घर में बैठ और रोटियां छोटियां बनाना सीख, और शादी के बाद काम आएगा तेनू। अब मेरा मतलब
जिससे भी तेरी शादी होगी। ओए, मैं नहीं पकाने वाली रोटियां छोटियां शादी के बाद। मैं ना बाहर के काम करूंगी और मेरा पति बनाएगा रोटियां, समझा तू? ओए, कितने हो गया तू? अरे नहीं नहीं, और यार रोटियां शोटियां ना पतियों से नहीं बनवाते हैं। मैनू एक गल दस, मैं अपने पति से रोटियां बनवाऊं या आटा गुदवाऊं, तेनू की? अब मैं पिंड दा मर्द हूं, अब तू पिंड दी औरत। अब तेरी भलाई वास्ते कह रहा हूं। ओए चुप कर तू, बकवास ना कर। ऐसी रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचना है, फिर बाइक भी बंद पड़ गई। हाँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना। अब अल्लाह अल्लाह जी, लेकिन हम भी तो किसी जरूरी काम से जा रहे थे ना, उसका क्या? हाँ ठीक है, अब वो काम कभी और कर लेंगे। अल्लाह चला और उतर उतर, आजा आजा, तू बैठ जा, हट हट। और सुन, और इस बार तू मेरे से बहस मत करना। और मैं यहाँ बैठूंगा और तू पीछे, समझी? चलो बैठ। बैठ गई? हाँ। वाह बाजी है, वो मौके पे चौका मार गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।